हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द प्लेटफॉर्म टीचिंग परीक्षा। टीचिंग परीक्षा के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपकी एडुकेटर दीपाली और मैं आज आपके सामने आ गई हूँ एक बेहतर न्यूज़ लेकर, जो कि है राजस्थान की वैकेंसी को लेकर। एक्चुअली में राजस्थान में जो संस्कृत विभाग है, वहाँ पर आपको वरिष्ठ अध्यापक की वैकेंसीज देखने को मिल गई हैं। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, तो ये जो वैकेंसी है, ये आपकी ऑनलाइन वैकेंसी आई है। यहाँ पर जो वैकेंसी है वो टोटल में 347 पदों पर ऑनलाइन आवेदन के लिए आपकी भर्ती निकली है। राजस्थान में संस्कृत शिक्षा राज्य और अधीनस्थ विद्यालय शाखा, यानी कि संस्कृत विभाग में आपकी राजस्थान डिपार्टमेंट में राजस्थान में ये वैकेंसी निकली है। जैसा कि आपको मैंने कहा भी था जब मैं आपकी क्लासेस ले रही थी, कि अब जब इलेक्शन का टाइम है राजस्थान में, तो फरवरी के पहले हफ्ते के अंदर अंदर आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहीं पर ही अगर हम फरवरी के पहले हफ्ते की बात करें, तो आप अब देखिए कि आज 31 जनवरी है और आपको आज ही राजस्थान डिपार्टमेंट वैकेंसी देखने को मिली है। अगर हम इस वैकेंसी पे ध्यान देंगे, तो आप ये देखेंगे कि ये जो वैकेंसी है आपकी, ये एक्चुअली में आपकी अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ और गैर अनुसूचित क्षेत्र में वैकेंसी निकली है। और टोटल में 347 वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिली है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आपको संस्कृत की वैकेंसीज, संस्कृत एनएसए और एसए, एक होता है आपका अनुसूचित डिपार्टमेंट का और एक होता है आपका सूचित, मतलब कि जहां पर आप लोग जॉब नहीं कर सकते। तो एनएसए की और एसए की आपको दोनों ही वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल गई हैं। अगर आप इन वैकेंसीज पे ध्यान देंगे, तो संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान, इन सब में आपको वैकेंसी है। और ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको हमारे सीडीपी बाई टीपी और टीचिंग परीक्षा के ऑफिशियल टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाएगा। इसी के साथ-साथ अगर आप आगे चलेंगे, तो यहाँ पर देखिए लिखा है नॉन शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड एरिया। तो अगर आप हैं, तो आप नॉन शेड्यूल्ड एरिया पर ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि शेड्यूल्ड एरिया जो होते हैं, वो वहाँ पर जो टीएसए लोग होते हैं, वही वहाँ पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर ऐसा राजस्थान में होता है, ठीक है? अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, देखिए, अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। इसीलिए अनुसूचित क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिए अपनी प्राथमिकता क्रम डाल सकते हैं। लेकिन जो गैर अनुसूचित हैं, वो सिर्फ गैर अनुसूचित नहीं करेंगे, नॉन टीएसए और टीएसए होता है यहाँ पर, ठीक है? अब देखिए आगे, यहाँ पर अगर हम वैकेंसीज की बात करें, यहाँ पे क्लियरली क्लियरली मेंशन किया है, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज निकली हैं। और देखिए यहाँ पर इन्होंने पूरी तरीके से एलिजिबिलिटी भी दिखाई है। अगर आप एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, जो संस्कृत में एग्जाम देंगे बच्चे, जो संस्कृत के लिए भरेंगे, उनके पास शास्त्रीय और इक्विवेलेंट संस्कृत एग्जामिनेशन मीडियम में, और उनके पास डिग्री इन डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीई एंड एनसीटी, ठीक है? जो संस्कृत से रिलेटेड जो भी यहाँ पर चीजें हैं, वो आपको करनी होगी। अगर आप हिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप अगर आप एसएसटी, क्योंकि हमारे यहाँ पर एसएसटी के बच्चे काफी हैं, तो अगर आप एसएसटी में भरना चाह रहे हैं, तो ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, इनमें से कोई दो सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में होने चाहिए। जैसे कि आपके पास ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी, और इनमें से कोई भी दो सब्जेक्ट आपके पूरे 3 साल तक अगर आपने पढ़े हुए होंगे, तो आप एसएसटी वाली जो वैकेंसी है उसमें आप भर पाएंगे। इसी के साथ-साथ अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आयु सीमा की अगर हम बात करें, यहाँ पर आयु सीमा क्लियरली बताई है, 1/7/2024 तक आप 18 से 40 वर्ष के अंदर अगर हैं, अंतर्गत हैं, तो आप इस वैकेंसी में पूरी भागीदारी दिखा सकते हैं। आप इस वैकेंसी में आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। देखिए, जहाँ पर भी जॉब मिले कर लीजिए,
कि बार-बार ऐसे मौके नहीं मिलते। मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। इसी के साथ-साथ यहाँ पे ये बातें बिल्कुल क्लियर कर दी गई हैं कि जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स उनके पास पूरा सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। तो आपके अ, आयु सीमा में छूट दी हुई है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गए, एससी हो गए, बैकवर्ड क्लासेस उनको 5 साल की, मेल की बात करें वुमेन्स को 10 साल का और जो वुमेन जनरल कैटेगरी से हैं को 5 साल का और जो विडो और डाइवोर्सी हैं, वो अधिकतम आयु सीमा नहीं, उनकी कोई सीमा ही नहीं है। राजस्थान सरकार वुमेन के लिए, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा काम करती आई है और आगे भी करती रहेगी। ये सब फॉर्मेलिटी थी जो आप पूरा पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा पीडीएफ दे दिया जाएगा। इसके साथ-साथ जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आई है, वो ये है परीक्षा का स्थान और माह आपको बता दिया जाएगा कि अभी परीक्षा का माह और स्थान नहीं बताया गया है, टेंटेटिव है, ठीक है? इसके साथ-साथ अगर जब आप राजस्थान में कोई भी वैकेंसी भरते हैं, तो यहाँ पर ना आपको एसएसओ एसएसओ के जो इनका एक पोर्टल है, यहाँ पर आपको रजिस्टर करना होता है और फिर उसके बाद अगर आपने पहले से कर रखा है रजिस्टर, तो आपको लॉगिन करके आपको वहाँ वहाँ पर अपनी वैकेंसीज़ को फिल करना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। इसी के साथ-साथ ये सब मैं आपको डीप में बता दूँगी। अभी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि वैकेंसी आ चुकी है। क्लियर हो गया है? ओके। अब अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है। वही अगर हम पेपर 1 के एग्ज़ामिनेशन की बात करें, तो ये आपका ड्यूरेशन जो रहेगी वो आपकी 2 घंटे की रहेगी, 200 मार्क्स के रहेंगे, सीनियर टीचर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है? वहीं पर अगर हम पेपर 2 की बात करें, अगर हम पेपर 2 की बात करें तो संस्कृत के पोस्ट जो भर रहे हैं, अगर हम उनकी बात करें, तो 300 मार्क्स का है। ये सब आपने ध्यान रखना है, बॉल पेन लेकर जाना है, ये सब इन्होंने बता दिया है, ठीक है। ये पूरा नोटिफ़िकेशन आपका आ चुका है। आई होप एवरीवन इज़ अंडरस्टूड विद दिस नोटिस और क्लियरली मेंशन है कि आपका 31 तारीख यानी कि आज ही आपका ये नोटिस आया है। इस नोटिस से ये बात तो क्लियर हुई कि अभी आपको वैकेंसीज़ देखने को मिल रही हैं राजस्थान डिपार्टमेंट के अंदर। संस्कृत जिन्होंने करा है जिन्होंने हिंदी में उनके पास डिग्री है, अंग्रेजी में डिग्री है और सामाजिक विज्ञान में, गणित में और विज्ञान में वो यहाँ पर भर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है और आप याद रखिए विद इन दिस मंथ यानी कि फ़ेब में आपको यहाँ पर जो दूसरी वैकेंसीज़ हैं वो भी देखने को मिलने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड टू टीचिंग परीक्षा। आपको सबसे पहले हम हर नोटिफ़िकेशन आपको यहाँ पर बताएँगे। राजस्थान की वैकेंसी है, कैसे फॉर्म फिल होगा, कैसे आप डाउनलोड करेंगे, कैसे आप फिलिंग करेंगे, वो सब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन, बेटर लक टू every time of yours vacancy. Stay tuned to Teaching Pariksha. Bye bye and take care.